जी विजय भाई, अप टू 10 o'clock। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं एक शराबी हूँ। हाय 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 विजय विजय भाई। हाय भाई, हाय नमस्ते विजय हाय भाई। हाय। नमस्ते नमस्ते भैया देवेंद्र भाई। आज ईश्वर की कृपा है, आप लोगों की संगत है। यही कारण है आज मैं शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ, एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मित्रों, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, पूरे ग्रुप का, कि मुझे फिर से एक बार इस महीने बुलाया, अपने अनुभव रखने के लिए, सेवा करने का एक मौका दिया। अल्कोहलिक एनोनिमस में हर एक चीज हमारी सेवा के लिए बनी है। ये शायद पीते रहने के वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था सेवा क्या होती है। अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम मेरे जीवन में जो मुझे मिला है, वो बहुत ही एक आदर्श प्रोग्राम जिसको बोलेंगे, बहुत ही एजुकेटेड प्रोग्राम बोलूंगा, और बहुत ही आदमी को चेंज करने वाला प्रोग्राम। एक मेरे जैसे शराबी को पूरी तरीके से चेंज करने वाला। मेरा कुछ भूतकाल है, मेरा कुछ जो मैंने अल्कोहलिज्म में जो किया, मुझे नहीं पता था कि अल्कोहलिज्म क्या होता है, शराबियत क्या होती है, शराब पीने से क्या बीमारी हो सकती है क्या। मेरा काम था मौज मस्ती करना, पीना, दोस्तों के साथ में बैठना उठना। लेकिन धीरे धीरे करके मैं ऐसी अधःपतन की ओर बढ़ रहा था कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ। आए दिन पैसा खर्च हो रहा, आए दिन घर में झूठ बोल रहा हूँ, ऑफिस में झूठ बोल रहा हूँ। हर एक जगह कहीं न कहीं वो अधःपतन की परिभाषाएं शुरू हो चुकी थी। कई बार माँ के साथ में गलत बात करना, बीवी बच्चों के ऊपर हाथ उठाना, पिता के ऊपर हाथ उठाया। ये ऐसे जो चीजें हैं, ये शराबियत में जो मेरे बुद्धि को, मेरे मन को पूरी तरीके से ग्रसित करके रखा था। और मैं पागल हो चुका था, जिसको इंसानिटी जो बोलते हैं ना, कि आधा पागल हो जाना। पूरा भी पागल नहीं हुआ था, पूरा पागल अगर हुआ रहता तो मेरे को परिवार के लोगों ने पागल खाने में एडमिट कर दिया होता। लेकिन मैं पूरा भी पागल नहीं था, मैं आधा पागल था, और शाहाना पागल था। बस अपने स्वार्थ के लिए जीना, अपने लिए सब कुछ करना, यही मेरी खासियत बन गई थी। मैं जो भी कमाई होती थी वो सारी अपनी खुद के लिए उड़ाता था। खुद के गाड़ी का पेट्रोल, पेट का पेट्रोल, खाना पीना, दोस्तों के साथ में मौज मस्ती करना, ये सब चीजें मेरे जीवन में चल रही थी। इसी दरम्यान मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैंने शराब छोड़ना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता था कि भाई शराब मैं जो पी रहा हूँ उसकी वजह से अ, मेरे जीवन में बढ़िया डीलिंग है, मेरे को, मैं लोगों के साथ अच्छी डेयरिंग से बात कर सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे करके जो अच्छे लोग थे मेरे से दूर हो रहे थे। वो धीरे धीरे करके मेरे से मेरा कन्नी काट रहे थे मुझसे। मैं देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने अपने लाइफ में खड़े करके रखे हैं। वो प्रॉब्लम से मैं लड़ाई कर पा रहा था, लेकिन नहीं जम रहा था। तो वो प्रॉब्लम्स को फिर से नहीं होना चाहिए करके बेहोशी में जाता था। बेहोशी यानी वही शराब पीकर अपने आप को बेहोशी में रखता था। बहुत सारे ऐसे लोगों से कर्जे लेकर रखे थे, जिसके कारण भी वो टेंशन बढ़ गया कि फिर शराब पीना। तो ये सब चल ही रहा था, ये सब दौर चल रहा था। और कभी ऐसा लग नहीं रहा कि भाई मेरे ने छोड़ना चाहिए। लेकिन आखिरी का जो वक्त था, 2003 की बात है, कि मैंने घर का सोना वोना बेच के खाया सब कुछ। उस वक्त मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अपने हाथों से अपने ही घर की बर्बादी कर रहा हूँ, अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। तो मैंने शराब छोड़ना चाहिए। तो मैंने प्रयत्न किए, मैं डॉक्टर के पास गया, मैं आध्यात्मिक गुरुओं के पास में गया, ऐसा नहीं कि मैं नहीं गया, मैं मंदिर में गया, मैं हर जगह गया हूँ। तो मेरी कहीं शराब नहीं बंद हुई। मैंने जो बोलते हैं ना कि भगवान के पास में, तो मैं कई बार ऐसा बोलता था कि भगवान मेरी दारू बंद हो जाए। लेकिन वो वहां पर भी मेरी कोई कृति नहीं थी, कोई एक्शन नहीं था, कोई संगत नहीं थी। बस मैं डॉक्टर के पास में जब जाता था तो डॉक्टर मुझे वो लीवर के ऊपर कुछ लीव 52 वगैरह गोली देता था, इसको खाते रहे।
दो तीन दिन के बाद में मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, लीवर को अच्छा लगा, तो फिर मेरी शराब शुरू हो जाती थी। वो पता नहीं क्यों, कैसी क्या हो रही थी। वो जब मैं ए में 2004 में आया, और ए में मैं बहुत गौर से, पहला ही दिन था और मैं सुन रहा था। बहुत सारे लोग अपनी शेयरिंग कर रहे थे, और सुन रहा था, 10-10 मिनट की सबको शेयरिंग दिया था। शायद वो दिन मेरे लिए स्पेशल था कि मैं तो ए में नहीं गया था अपने खुद के चलकर, मैं किसी को वहां तक लिफ्ट देकर वहां छोड़ने के लिए गया था। उसने बोला बैठ जा। मैं बोला यार बुधवार का दिन है और ठंडी का टाइम है, मैं बोला चलो 8 बजे तक बैठते हैं, उसके बाद में पियेंगे खाएंगे। तो मैं 8 बजे तक वहां बैठा। तो शायद ईश्वर ने वो मेरी योजना बनाई थी, वो प्लान बनाया था, आज ऐसा लगता है कि वो लोग मेरे ही लिए बोल रहे थे, मेरे ही अनुभव बता रहे थे। बोला यार ये क्या हो रहा है, ये तो सफाला मेरे ही अनुभव बता रहे। ये कहाँ गिरे कहाँ पीड़े, इन्होंने कहा क्या किया। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार। मेरे को बोला यार ये लोग जो बोल रहे हैं ये सच बात है साला। और मैंने तो डॉक्टर के पास में गया हूँ, मैं मंदिर में गया हूँ, मैंने भगवान से भी बोला हूँ कि मेरी शराब मेरे को बंद करना है। क्या भगवान ने मुझे सही जगह भेजा है? एक थोड़े से अंदर से ये हुई। और मैं सीधा उस दिन, हमारे कुछ ओल्ड टाइमर्स थे उस टाइम, तो कोई 20 साल सोबर था, कोई 10 साल सोबर था, कोई 5 साल सोबर था। तो मेरा वो पहला दिन था, मेरे को लेकर बैठे वो बहुत देर तक। मैं उस दिन दारू नहीं पिया। मेरे को बोले वन डे एट ए टाइम, आज के दिन दारू मत पियो। तो बोला चलो यार ये बोल रहे हैं तो आज के दिन नहीं पीते। मतलब डॉक्टर ने कई बार अपने को बोला, अपने घर में कई बार ईश्वरीय कार्यक्रम चले तो अपन नहीं पिए, तो आज ये बोल रहे तो नहीं पीते, कोई बात नहीं। मैं उस दिन दारू नहीं पिया और मैं घर चला गया जल्दी। मैं रात को बहुत जल्दी सो गया। घर के लोग बड़े आश्चर्यचकित कि बच्चों को लगा कि बाप पी कर नहीं आया, और मेरी पत्नी को लगा कि आज मेरा पति पी कर नहीं आया। और मैं नहीं पिया और सुबह जल्दी उठा, जल्दी नींद खुली तो मैं घूमने निकल गया। मैं सोच रहा था कि सुबेरा कितना सुबेरा प्यारा होता है यार, कितने लोग एंजॉय करते हैं। हालांकि मैं रात को 2-2 बजे तक दारू पी के आता था और सुबह 10-10 बजे सो के उठता था, 12-12 बजे ऑफिस जाता था। मैंने ये जीवन में कितना बड़ा मिस किया हो, इन चीजों को, बहुत सारी चीजों को मिस किया हो। और मैं इन चीजों को जो मिस किया था, तो मैं आगे आगे जब चला तो मेरे को लगा कि यार मैं कल जिस जगह गया था, मैं उस जगह जाना चाहिए। और वहां पर मैंने अपनी कंटिन्यू, वहां अपने आप को कंटिन्यू रखना चाहिए। और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में अभी ऑफिस छूटने के बाद मैंने उसको कंटिन्यू जाना चालू चालू किया, कंटिन्यू। तो पहले मैं रोज ऑफिस छूटने के बाद बियर बार में जाता था, या अड्डे, कई शराब के अड्डे पे जाता था। लेकिन अब मेरा ये चेंज हो गया था। अब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में जाना चाहिए। मेरा पीना पीना रुक गया था, और मैं एक ही मीटिंग्स में कंटिन्यू करते रहा, लोगों से मिलते रहा। और मेरे को धीरे धीरे करके अपने बारे में समझ में आने लगा कि वाकई में यार, शराब ने, अगर मैं पीते रहा तो शराब मेरी बैंड तो बजाने वाली है, और शराब मेरी बैंड बजा ही रही थी। तो मैं अभी इन लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये शायद ईश्वर ने वो सशक्त विवेक बुद्धि में एक प्रकाश डाला, और मैंने एग्जैक्टली वही किया। तब तक मेरा रॉक बॉटम उतने पूरी तरीके से नहीं हुआ था जब मैं ए में आया था। मैं इतना, मेरे पास था कि मेरे पास जो पर्याप्त था, जो चीजें मैं उसमें अपना सब कुछ मेंटेनेंस कर सकता था। आई की पेंशन थी, मेरी नौकरी थी, तो मैं एडजस्ट कर सकता था सब। लेकिन कहते हैं कि अ, एक नया शराबी जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आ जाता है तो उसको बहुत सारी चीजें, एक हरियाली दिखती है। वो प्रोग्राम प्रैक्टिस नहीं कर सकता, और वो सिर्फ शराब से अगर दूर है तो वो उसके अंदर एक पिंक क्लाउड की भूमिका निर्माण हो जाती।
वो गुलाबी बादलों में घूमना शुरू हो जाता कि बस भैया शराब अपनी प्रॉब्लम थी। अब शराब अपनी समस्या थी तो वो दूर हो गई। अभी अपना कौन क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन असल में जो इतने साल जो शराब पिया, तो इतने सालों से जो शराब पिया था, तो उसकी वजह से बहुत सारी कमजोरियां मेरे अंदर पैदा हुई थी। ये बात को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार नहीं था। लोग बता रहे थे, मैं अपने फायदे की चीजें सुनता हूँ। मेरे जैसा शराबी क्या करता है, सिर्फ उसको जो जहाँ बेनिफिट्स उसको लगा, बस उतनी चीजें वो लेता है, उतनी चीजें सुनता है। बाकी चीजों को वो इग्नोर करता है कि जान दो ना अपने को क्या। मेरे को बोलते थे 12 कदम। मैं हाँ यार भाई, तुम्हारे मन में सोचता था तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। मैं ठीक है, मेरा एडजस्टमेंट। और वो जो पहला साल है 2004 से 2005 तक, मेरे को ना पैसे की कमी गई, ना तंगी गई, ना कुछ गया। मैं बहुत एकदम पिंक क्लाउड में उड़ रहा था। एकदम ऐसा लग रहा था कि वाह, अभी भगवान ने मेरे पर पूरा मेहरबान है और भगवान की पूरी मेरे पर कृपा हो गई है। अब मैं भगवान का वास लेता हूँ, ईश्वर को मानता हूँ। और मेरे काम अब ये वालों को कोई काम धंधे है नहीं। 12 कदम लो, ट्रेडिशन बताओ, बिग बुक पढ़ो, ये करो, वो करो। और मैं ये वालों को गालियां देना शुरू कर देता था। और वो जो मेरा ग्रैंडोर सिटी का जो परेड है, वहां से मेरा शुरू हो गया। सही परेड मेरा 2005 के बाद में शुरू हुआ। मैं बड़प्पन की ऐसे एक शिकार में फंस गया कि अब वो बेवड़ा नहीं रहा विजय। अब मैं लोगों को ये बताऊंगा कि भाई, मेरे पास बहुत कुछ चीजें हैं। मैं बहुत कुछ अपने लाइफ में कमा सकता हूँ। अब मेरे पास नौकरी है, माँ की पेंशन है, सब है मेरे पास। अब मैं लोगों को ये चीजें, बड़प्पन की भावनाएं बताने के लिए एक नया घर बनाऊंगा, उसमें नया सामान डालूंगा। ऐसा विचित्र विचित्र मेरे जो ख्वाब थे। हालांकि मेरे पर ऑलरेडी 2.5-3 लाख का कर्जा था जब मैं ए में आया था, तो वो मेरे लिए बहुत मामूली था। मैं उसको आराम से पे कर सकता था। मेरा उतना रॉक बॉटम नहीं हुआ था। और मैंने वो कर्जा पे करने के बजाय मैंने नया कर्जा लेना शुरू किया। मैंने अपना मकान बनाया। उस वक्त आज से 20 साल पहले ठेकेदार ने मेरे को 2 लाख में हो जाएंगे बोले, तो वहां मेरे को 3 लाख लगे। मैंने एक मंजिले का 2 मंजिले बनाया। अब घर में नए नए सामान मैंने लेना शुरू किया। अब सब कुछ मैंने तो करवा लिया, लेकिन देखते ही देखते कर्जा और बढ़ गया। और फिर मैं सोचने में पड़ गया कि साला, अब मैं करूँ क्या, ये कर्जा देऊं कैसा। बड़ी मुसीबत है। एक तो मैं टोटली तरीके से कमजोर हूँ, ये बात की मैंने स्वीकृति दिया ही नहीं था ये में। अब फिर भी मैं अपने आप को थोड़ा सा बहला रहा था, थोड़ा सा फुसला रहा था। और मैं ये में मीटिंग कर रहा था। आधी अधूरी प्रयास जिसको बोलेंगे, मीटिंग आधी सुनना नहीं सुनना। मीटिंग में जाकर चिल्लर गिलीच करता था और कुछ नहीं करता था। मीटिंग के बाहर खड़ा रहता था। और बस वो दौर मेरा ऐसा आया वहां से कि एक निगेटिव जो लोग रहे मेरे जैसे, तो उसको निगेटिव लोग जल्दी पसंद करते, जल्दी मिल जाते। तो मेरे को भी एक निगेटिव व्यक्ति मिल गया बढ़िया। उसने बताया मेरे को। उसको भी मैंने मैसेज दिया था एक, भाई आ जाए, उसकी भी शराब बंद थी। उसने बोले तू भी परेशान, मैं भी परेशान, अब उन दोनों मिलके पार्टनरशिप में लॉटरी खेलते हैं। तो मैं बोला चल यार लॉटरी खेलते। तो लॉटरी में हमने कमाया शुरू में। बाद में जो गया, जो लाइन लगी, जैसे वो बाढ़ आती ना गंदी गाँव में, वैसे मेरे पास का जितना पैसा था वो सारा वो बाढ़ में बह गया लॉटरी के। साला बोला ये भी उल्टे पाव पड़ गया। अब जो 2.5-3 लाख का कर्जा था, वो 11-12 लाख पे चला गया। अब मेरे को मालूम था कि साला ये अभी मैं पे नहीं कर सकता। ये मेरे
बहुत सारा इसका मेरा दुविधा के बाहर है या मेरे अवकाश के बाहर है ये। अब मैंने मर जाना ही बेहतर है। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा मरना ही बहुत ही बेकार है जीवन साला। ये जीवन में कुछ नहीं रखा है। और मैं मरने का ऐसा नहीं कि प्रयत्न नहीं किया, मरने का प्रयत्न भी किया हूँ। और कई बार असफल भी रहा हूँ, मरने नहीं दिया। घर में ये बात को शेयर करने के लिए शर्म आ रही थी, बीबी से शेयर करने के लिए। बीबी को ऐसा लग रहा था सब हरियाली हरियाली दिख रही थी कि आदमी सुधर गया, दारू नहीं पीता। माँ को भी लग रहा था कि ठीक है भैया। फिर मैंने अपने एक दोस्त को शेयर किया ये बात। फिर उस दोस्त ने मेरे घर में आया और मेरे घर वालों के सामने ये बातें रखी, बड़ी हिम्मत करके रखी। बहुत डर रहा था मैं, बहुत डर मेरे अंदर पैदा था कि ये रखूं तो रखूं कैसा। अब जब रखा मन तो हल्का हुआ, लेकिन बहुत गालियां खाया। माँ की गालियां, बीवी की गालियां कि ये तुमने क्या कर दिया। और मेरे दोस्त ने बताया कि ये इसके मन में थॉट चल रहे थे कि ये सुसाइड करने वाला है, ऐसा वैसा। फिर बीवी ने गले लगाया, फिर माँ ने गले लगाया, बोले एक ही एक लड़का है, चल जान दे, जो बनाया सपने का महल तू बेच दे उसको। मेरे माँ ने मेरे को ऑर्डर दिया। तुरंत 2-4 दिन में वो घर मेरा बिक गया। और सब कुछ कर्जा पानी जो देना था वो देना हो गया। वो शायद उसके ऊपर भी मेरा कर्जा था घर बिकने के बाद में भी। बहुत मुश्किलें पैदा हो गई थी। बहुत ही वाया स्थिति मैंने अपने जीवन में करके रखी थी। अब घर बिकने के बाद में भी मेरे को चैन नहीं। मैंने 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा के रखा कि इन 1-1.5 लाख को मैं 3-4 लाख जरूर बनाऊंगा। और वो जो 3-4 लाख की जो लालच जो थी मेरे अंदर, वो लालच से पूरी तरीके से मैं एक लालच में फंस गया था। और वो लालच की वजह से वो मेरे 1.5 लाख भी उधर लॉटरी में घुस गए पूरा तरीके से। जो रॉक बॉटम मैंने ए में आने के 2004 में जब आया, तो मैंने उतना रॉक बॉटम करके नहीं आया था। हाँ, शारीरिक रीत्या मैं टूट चुका था। लेकिन ए में आने के बाद जब सतसत विवेक बुद्धि शराब की वजह से जो बंद थी, वो जो ताले बंद थे वो खुले, तो दूसरे चक्करों में पड़कर अपने आप को उस बर्बादी के कगार पर लेकर गया। अब दारू नहीं पी रहा हूं, लेकिन लोगों को क्या मुंह दिखाऊं। और ये प्रोग्राम मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। ये प्रोग्राम के प्रति मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, कुछ भी नहीं, यानी 1 टक्का भी नहीं। अब जब पूरी तरीके से मेरी बर्बादी अच्छे तरीके से हुई, तब मन में एक ख्याल आया, मन में एक विचार आया कि यार मैं मरने के पहले एक बार मैं सोच लूं, एक बार मैं एक मीटिंग्स में क्या बताते हैं, या ये मेरे को बचा सकती है क्या। तो मेरे को बहुत सारे ऐसे प्रश्न के उत्तर मेरे को मिलते गए, मेरे को अपने आप से ढूंढते रहा तो कि हाँ, तेरी इतनी बड़ी शराब जब बंद हो सकती है, तो क्यों ना तेरी ये कमजोरियां भी तेरी दूर हो सकती है। मैंने आज तक के ए वालों से बहुत सारी बातों को छुपाया था। आज तक के मैं ए वालों को कभी किसी भी चीज को शेयर नहीं करता था, किसी भी चीज को बताता नहीं था। अब जब मैंने अपने खास दोस्तों को इन बातों में शेयर करना चाहा, उनका कहना था कि हमको तो सब पहले से ही मालूम था। ये वाले बड़े अंतर्यामी थे कि उनको सब मालूम था, लेकिन मेरे को टोक नहीं रहे थे, मेरे को बोल नहीं रहे थे। उनको पता था कि इनको अगर इसको टोके तो ये हाथ से निकल जाएगा, ये शायद कल चल के दारू पी सकता है। और मेरे को टोके नहीं, लेकिन बाद में मेरे को बहुत जिसको ये बोलेंगे कि सेल्फ किटी में गया, बहुत मेरे को लज्जा अपने आप से लगने लगी। फिर बोला यार, मेरे हाथों से गलतियां हुई है, अब मैं क्या करूं। मेरे को पता है उन्होंने कीप इट सिंपल मीटिंग करते रहे,
और 12 कदम है। ए में सर्विस दे, अपने आप को इन्वॉल्व रख। अब घर बिक गया, किराए के मकान में आ गए, किराए के मकान से क्वार्टर में आ गए, और बड़ी विचित्र परिस्थिति। आज तेल है नौकरी है, लेकिन खाने पीने की चीजें घर में नहीं है बराबर, क्योंकि सारी तनख्वाह सब लेन देन में चली जाती थी। बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारे हर्डल्स मैंने अपने लाइफ में खड़े किया। मैं जब धीरे धीरे अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में कान खुले रखकर इस मीटिंग को मैंने सुनना चाहा, इस मीटिंग को मैंने अपने साथ में आत्मसात करना चाहा। इस मीटिंग का मेरे को सपोर्ट मिला। इस मीटिंग में लोगों ने मेरे को होप बांटा, एक आशा, नई आशा की किरण दिया। मेरे को बताया गया कि विजय तो पहला और आखिरी आदमी नहीं है जो तेरे साथ में इतना बड़ा हादसा हुआ, जो तूने अपने हाथों से अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारा। कोई बात नहीं, तेरे को अब अगर थोड़ी सी भी ऐसा लगता है कि भाई मैंने जो किया वो गलत है, अगर तू इन बातों को एक्सेप्ट करता है, तो ए में तू कहीं से भी अपने जीवन की शुरुआत कर सकता है। ये मत देख कि तेरा कितना रॉक बॉटम हुआ, तूने कितनी बर्बादी करके आया, तूने कितने पाप किया, ये सब देख मत। ये सब अगर तू देखने के लिए पीछे भागेगा, तो तेरे को शायद पश्चाताप के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। बस ए जैसा बोलती है वैसा तू करने का प्रयत्न कर। खोए हुए इस मन में कहीं ना कहीं ईश्वर के उस वास को, या ईश्वर के उस साक्षात्कार को मेरे जीवन में अल्कोहलिक एनोनिमस ने वो पैदा किया। मेरे को एक बात का शाश्वती या गारंटी दे दिया कि तू चिंता मत कर। तू कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति है, तू कितना भी बड़ा तू पुण्यवान है, या तूने बहुत दया किया, तूने बहुत अच्छे काम किया या बहुत पापी काम किया, लेकिन तू अगर ईश्वर की खोज करना चाहता है, ईश्वर को पाना चाहता है, और तेरे को ऐसा लगता है कि ईश्वर ही है कि वो तेरे जीवन में सब कुछ ठीक कर देगा, बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है, ये मेरी गारंटी है कि भाई ईश्वर ही अब मेरे जीवन को ठीक कर सकता है, व्यवस्थित कर सकता है। तो बस अपने आप में, अपने जीवन में जो भी गलतियां तूने तेरे हाथों से हुई है, उन गलतियों को स्वीकार कर, एक्सेप्ट कर कि भाई ये मेरी गलती है। जब मैंने अपनी अस्त व्यस्तताओं के कारणों को देखा, जब मैंने अपने आप को छालना चाहा पूरी तरीके से, देखा तो बहुत सारी चीजें मेरे को समझ में आई कि हाँ, हर एक जगह मेरी नासमझी थी, या मेरा अहम था, या मैंने बहुत सारा मेरे अंदर रिजर्वमेंट था लोगों के प्रति भरा हुआ। मैंने देखा अपनी छानबीन में कि मैं एक घमंडी किस्म का हूँ, मेरे में ग्रैंडोसिटी है, बहुत सारी चीजें ऐसे जो डिफेक्ट है वो मेरे को समझ में आए। तो अब मैं सर्विस में आ गया, अब मैं अपने आप को बढ़िया तरीके से एक मीटिंग में चल रहा हूँ। अब वो जो प्रॉब्लम थे, वो जो समस्या आई थी, अब वो समस्या मेरे को दिख नहीं रही, क्योंकि मैं ऑफिस में अपने आप को बिजी रख रहा हूँ। अब मैं एक मीटिंग में सर्विस देकर अपने आप को बिजी रख रहा हूँ। मैं अपने आप को एक फेलोशिप में, कुछ दोस्त थे एक उनके साथ अपने आप को बिजी रख रहा हूँ। ऐसी चीजें मेरे साथ में चल रही है, ऐसी चीजें मेरे साथ में एक के साथ साथ हो रही है। अब मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मेरा क्या गया क्या नहीं, अब मेरे को क्या पाना है, मैं ये भी नहीं सोच रहा हूँ। मैं बस एक एक दिन अपने आप को शराब से दूरी, अपने आप को शांति, अपने आप को पीसफुल, अपने घमंड को कम करूं, अपने अहम को कम करूं, अपने गुस्से को कम करूं। ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे को ईश्वर के करीब लेकर जाती है। मेरे मन में दया का भाव उत्पन्न होना, मेरे अपने आप को
उस ईश्वर के चरणों में अपने आप को रखना, ये जो चीजें है ये सब ईश्वर ने ईश्वर जैसी जो शक्ति थी जो भी थी वो मुझे माफ करने वाली है, ये कंसेप्ट। और और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इतने सारे पुण्य तो किए नहीं, मैंने साले सब पाप भी किए, तो मेरे को ईश्वर माफ कैसा करेगा। लेकिन ए ने मेरे को बताया कि आप चिंता मत करो, हम सब उसी लाइन से गए थे, हमारे दिन पलट गए, हम जो जिस लेवल पर थे उस लेवल से हम लोग आगे निकल गए। अभी वो जो वक्त था हमारा, वो एक खराब वक्त था, हमारा माइंडसेट खराब था, हमारी आदतें खराब थी, हमारा एटीट्यूड खराब था, हमारे कैरेक्टर डिफेक्ट हमारे वजह से खराब थे, जिस पर हमने काम किया। अगर तुम करते हो काम तो हम श्योरिटी देते कि आने वाले वक्त में तुम्हारा अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर तुम ये सोचते हो कि भाई मैं काम नहीं करूंगा लेकिन मेरे अच्छे दिन आना चाहिए, तो अच्छे दिन बिल्कुल नहीं आएंगे, भले ही तुम और गड्ढे में जाओगे और बुरे दिन आएंगे। क्योंकि एक का प्रोग्राम, जब तक के एक शराबी इस स्पिरिचुअल प्रोग्राम को अपने लाइफ में पूरी तरीके से नहीं लेता है, तब तक के उसके लाइफ में वो चीजें प्राप्त उसको नहीं होती। मैं पैसे को ज्यादा अहमियत देने वाला हूं, मैं अपने रिलेशन को तोड़ने वाला व्यक्ति हूं, मैं किसी की इज्जत नहीं करने वाला था, मैं अपना पेट भरा है, मैं दूसरों की चिंता नहीं करता था। मेरे को समझ में आया कि मैं दूसरा जो व्यक्ति है, मैं उसको, मेरे से अगर ज्यादा उसने कमाया या मेरे से वो ज्यादा आगे गया तो उसके प्रति मेरे मन में जलन पैदा होती थी। वो आगे बढ़ रहा, मैं नहीं जा रहा हूं, मेरे मन में लोगों के प्रति कुन्नस पैदा थी, क्रूरता, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो गंदा मैल भरा हुआ था। अब क्या ये गंदा मैल भरा हुआ व्यक्ति क्या अपनी परिस्थिति को चेंज कर पाएगा, या अपने आप को उस रिकवरी प्रोसेस में ढाल पाएगा, या अपनी परिस्थिति को ठीक कर पाएगा। यानी मेरे जो दिन है, मेरे जो साल है, मेरे जो वर्ष है, वो यूं ही नहीं बदलते। मेरे को बहुत सारा परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों का सैक्रिफाई करना पड़ेगा। मेरे को बताया गया बहुत सारी चीजों का सैक्रिफाई कर रहे बिगर जीवन में, जीवन श्रेष्ठ नहीं होगा, जीवन में जो श्रेष्ठता है वो नहीं आएगी। मैं अगर यूं बोलूं कि ये वक्त भी निकल जाएगा, पास हो जाएगा, तो वो यूं ही नहीं होने वाला है ना। हाँ, मेरी भगवान के प्रति श्रद्धा है, मेरा भगवान पे विश्वास है, उस ईश्वर को मैं मानता हूँ। मैं ये भी मानता हूँ कि मेरे हाथों से कुछ अच्छे काम हुए हैं जिसकी वजह से ईश्वर ने मुझे माफ किया है। लेकिन ईश्वर की परिभाषा यहाँ से आगे और बढ़ती है कि वो इस आध्यात्मिक प्रोसेस पर मेरे को जब आगे की दुनिया में जब मैं चलता हूँ तो मैं अपने आप को खोजने के लिए वो मेरे को तैयार करता है कि तेरी गलतियां तो ढूंढ भाई, तेरे अपने आप में तूने क्या क्या गलत किया है। अगर तू अपनी गलतियों को नहीं खोज रहा है, अगर तू ये सोच रहा है कि सब कुछ मेरे को रेडीमेड मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है। कि मैं प्रार्थना, लोग बोलते हैं ना कि भाई, ये के लोग बोलते हैं हरदम, मेरे को ऐसा लगता था कि प्रार्थना करो ईश्वर तथास्तु प्रकट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ईश्वर तब प्रकट होगा जब मेरे दृष्टिकोण में, जब मेरे एटीट्यूड में, मेरे सारे रवैयों में बहुत सारी चीजों का बदलाव आएगा। अब बदलाव ये आना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं एक लालची व्यक्ति हूँ, मैं एक कुन्नसबाज व्यक्ति हूँ। मैंने मेरी कुन्नस की वजह से मेरे अंदर के विवेक को, मेरी शक्तियों को, कई प्रकार की पागलपन की वजह से वो मेरी शक्तियां खत्म हो चुकी है। अब फिर से वो सद्बुद्धि को वापस लाने के लिए मेरे को ये प्रोग्राम की सहायता लेना ही जरूरी। अगर मैं ये सोचता हूँ कि भाई सब कुछ मेरे को संभावित प्रार्थना करता हुआ और मेरे को ये मिल जाए,
तो ये मुश्किल है। मैं प्रार्थना जरूर कर रहा हूं, मैं अपने आप को चेंज करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन प्रार्थना करने के बाद मैं उस ईश्वर से क्या मांग रहा हूं? क्या मेरी खोई हुई संपत्ति मांग रहा हूं? क्या मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास मांग रहा हूं? क्या मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं अपने पापों की उससे मैंने जो हाथों से पाप हुए, क्या मैं वो पापों के प्रति माफी मांग रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? तो मेरा एक स्वभाव था, मैं जब भी प्रार्थना करता था, स्वभाव बोलूं या मेरा दुर्भाग्य बोलूं, कि मैं प्रोग्राम को आधे अधूरे प्रयासों से जो बोलते हैं ना, वो मैं समझा नहीं था। तो मैं हरदम भगवान से प्रार्थना करके, भगवान मेरा घर बिक गया, दूसरा घर दे दे। भगवान मेरा ये हो गया, वो दूसरा कर दे, ये कर दे, वो कर दे। माने मेरा डिमांडिंग नेचर था। मैं भगवान से हर वक्त डिमांड करता था। मैं वो उससे ये मांगता था, वो मांगता था। लेकिन ए ने मेरे को सच्चा रहा, सच्ची बात बताया कि तुम्हारे दिन उस भगवान के पास में प्रेयर करके तुम अगर कुछ मांगते हो तो तुम्हारे दिन पलटने वाले नहीं है। जब तक कि तुम तुम्हारे दृष्टिकोण में चेंज नहीं लाओगे, जब तक कि तुम तुम्हारे कैरेक्टर डिफेक्ट पर काम नहीं करोगे, तुम तुम्हारे पाप अगर नहीं ढूंढोगे, तुमने जो किया है, तुम तुम्हारे परिस्थितियों को नहीं जानोगे, तो शायद तुम्हारे दिन पलटेंगे नहीं। और इतने किस्मत वाले नहीं है हम कि भगवान हमको आयता लाख 2 लाख करोड़ों रुपए हमको दे दे। अगर लाख 2 लाख करोड़ हमको अगर मिल भी गए तो ज्यादा दिन मेरे जैसा शराबी बचने वाला नहीं है, क्योंकि वो पूरे जग की, पूरी दुनिया की परिस्थितियां ठीक करने के लिए तैयार हो जाएगा और उसमें दारू पी जाएगा और अपने आप को खत्म कर देगा। वो एक सुसाइड नोटी है मेरे जैसे। ज्यादा पैसा अगर मेरे को, आध्यात्मिक सोबराइटी मेरे पास अगर नहीं है और मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो मैं उसको टिका नहीं पाऊंगा, भले ही मैं उसका गलत इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरे साथ में हुआ। तो जब मेरे को एक एक चीज मेरी क्लियरिटी होती गई, तो उन चीजों के प्रति, उन स्थितियों के प्रति, मेरे स्वभाव के प्रति, हर एक चीज के प्रति मैं अपने आप को कहीं तो भी कमजोर मानते गया कि वाकई में मेरी कमजोरियां थी। अब मेरे को ये ने बहुत सुंदर फार्मूला, इस आध्यात्मिक फार्मूले पर, कि अपने आप को चेंज करने के पीछे जब अपने दोषों को आप खोज रहे हो, तो उस ईश्वर को बताओ। उस ईश्वर के पास में जब प्रेयर करते हो, तो वो ईश्वर आपके दोषों को दूर करने वाला है, तुम नहीं। तो मैं इन चीजों की प्रैक्टिस करते रहा कि भाई, और इससे बात ये हुई, जब भी मैं प्रेयर में बोलता था कि मेरा ये दोष, तो मेरे एक नए नए दोष, नई नई चीजें वो उभर कर आती थी। आगे मेरे को समझ में आता था कि यार मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। तो मेरे को फिर जब मैंने स्पॉन्सर किया, तो स्पॉन्सर ने बताया मेरे को कि ये जो तुम जो सारी हरकतें जो किया, इसको नोट करो, इसको नोट डाउन करो, इसको लिखो। अब ये प्रोसेस चालू हो गया मेरा। अब मैं धीरे धीरे इन कदमों की दिशा में बढ़ना शुरू हुआ। अपने आप को पिक्चर, अपनी पिक्चर बनाना, अपनी पिक्चर लिख रहा हूँ और उस पिक्चर को आगे आगे देख रहा हूँ कि वाकई में यार मैंने बहुत सारी गलतियां की हो। तो एक एक गलतियों को एक्सप्लेन करते रहा, एक एक गलतियों पे काम करते रहा। मैं जो मेरे को बोलते हैं वो लोग, जो जिन्होंने मेरा अल्कोहलिज्म देखा है, जिन्होंने मेरा अल्कोहलिज्म देखा है, वो मेरे को बोलते हैं ये पहले कैसा था और आज कैसा हो गया। मेरा पहले बहुत स्वभाव जो था बहुत गुस्सेल था, और गुस्सा 5 मिनट का रहता था, अपना और सामने वाले का नुकसान करता था।
आज वो गुस्सा नहीं है, क्योंकि उस पर काम किया। आज वो जलन जो थी दूसरों के प्रति, आज वो जलन नहीं है। आज ये बात का पता है कि ईश्वर हर जीवन, हर प्राणी, हर व्यक्ति के जीवन में काम कर रहा है। तो किसी को थोड़ा ज्यादा, किसी को थोड़ा कम, इसलिए मेरे को उससे जलने की जरूरत नहीं है। आज मेरे को अप्रिशिएट करता हूँ, अगर किसी का बच्चा पास हुआ, ए मेंबर बोलो और कोई भी, अच्छा लगता, खुशी होती है। आज जलन नहीं होती। आज किसी को अगर ज्यादा इंक्रीमेंट मिला, मेरे को नहीं मिला, कोई बात नहीं, उसके उसको मिला, मैं खुशी होती। पहले ये खुशियां नहीं थी। आज मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी के लिए कोई अच्छा कर रहा हूं तो उसने आगे बढ़ना चाहिए। पहले ये भावनाएं नहीं थी। मैं आज लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो उसके व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे वो ए मेंबर हो, चाहे वो बाहर का हो। मैं कई बार मैं सपोर्ट भी किया हूँ कुछ लोगों को। भलाई मेरे को चोट पड़ी, खैर कोई बात नहीं, वो चोट खाया, लेकिन वो बेवकूफ था जिसने चोट देकर गया। वो अगर सही तरीके से मेरे साथ रहता था तो उसका लाइफ बनता था। शायद मैं बनाने वाला कोई नहीं होता, लेकिन मैं उसको बोला था कि भाई ये ईश्वर की योजना है कि ईश्वर हम एक दूसरे के लिए बने हैं, तो हम एक दूसरे के लाइफ को चेंज करने के लिए आए हैं, हम एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। खैर वो बीच में से ही चोट देकर भाग गया, कोई बात नहीं। लेकिन आज मेरे को उस व्यक्ति के प्रति एक कौड़ी भर का भी रिजनमेंट नहीं है। यानी मैं आज ये बता सकता हूँ कि उस रिजनमेंट की परिभाषा से थोड़ा मैं बाहर निकला हूँ। हाँ, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से बाहर निकला। इंस्टेंट आ जाते कभी कभी किसी के प्रति, लेकिन वो ज्यादा दिन तक, ज्यादा देर या ज्यादा दिन तक नहीं रहते, जो पहले सालों गिनती तक लेके घूमता था। तो ये चीजें जब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इन चीजों के प्रति अपने आप को जांच पड़ताल कर रहा हूँ, अपने आप को ततड़ रहा हूँ, तो मेरे को समझ में आ रहा कि जो गलतियां मैंने अपने लाइफ में किया, जो गलतियां मैं कर रहा था, है ना, तो उस गलतियों के प्रति मेरे को, इन चीजों के प्रति काम करना जरूरी है। तभी मेरे दिन पलटने वाले, तभी मेरे भविष्य आगे अच्छा होने वाला है। ये बातों को जब मैंने जाना, जब वो जो विनम्रता की बात अल्कोहलिक एनोनिमस जो मेरे जैसे शराबी के जीवन में जो करती है, कि एक शराबी को विनम्रता की क्या जरूरत है ना, तो विनम्रता की क्या जरूरत है, और मैं नम्रता पूर्वक क्यों चलना चाहिए। तो विनम्रता और ये नम्रता की जब परिभाषाओं को हम लोग इस आध्यात्मिक लेवल पर जानना शुरू करते हैं, तो मेरे को एक बात समझ में आती है कि मेरे जैसा क्रूर, मेरे जैसा पापी और मेरे जैसा व्यक्ति कभी भी पाप करने के लिए तैयार हो सकता है, कभी भी पाप करने के लिए तैयार हो सकता है ना। तो वो 1 सेकंड दोस्तों। तो कभी भी पाप करने के लिए मैं तैयार हो सकता हूँ। तो मेरे को ए ने बताया कि भाई आपको इन चीजों की जरूरत इसलिए है कि आपके अंदर एक दया आएंगी, आप लोगों को क्षमा करने के एक काबिल बनने वाले व्यक्ति हो। और जब आपके अंदर दया, क्षमा, इन चीजों का जब संकल्प चलेगा, तो आप एक अच्छा व्यक्तित्व लोगों जमाने के सामने आप दिखाने वाले हो। तो मैं बोला यार ये बात ठीक है, ये जो बता रही है मैंने करना चाहिए। मैं जब इन चीजों की प्रैक्टिस करना चाहा, इन चीजों को, तो मेरी जो परिस्थितियां है थोड़ी थोड़ी चेंज होती गई। मैं अपने आप को जानते गया, अपने आप को समझना शुरू किया, मैं लोगों को समझना शुरू किया। अब लोग मेरे को अच्छा लगने शुरू हुए, मेरे को परिवार के लोग। अब पैसे ज्यादा नहीं है जेब में, लेकिन चीजें अच्छी लग रही है, चीजें अच्छी लग रही है, और लोग अच्छे लग रहे हैं, ऑफिस अच्छा लग रहा है, काम अच्छा लग रहा है, सब चीजें मेरे को अच्छी लग रही है। बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। अब मेरा दिमाग और थोड़ा सा ब्रॉड हुआ, थोड़ा सा दिमाग में और अच्छी आध्यात्मिक चीजें आई। अब उस आध्यात्मिक चीजों की वजह से अब मैं वो खजाना मेरे को मिल गया, मैं तो ये बोलूं।
कि उस आध्यात्मिक चीजों की वजह से वो खजाना मेरे को मिल गया कि वो कैमरा अपने अंदर डाल विजय, अपने आप को ढूंढ, अपने आप को खोज। और जब मैंने अपने आप को खोजना चाहा, पहले मैं लोगों की तरफ जो मेरा निशाना था, लोगों को देखता था। अब मैंने अपने आप को खोजना शुरू किया। जब खोजा तो मेरे को पाया मैंने कि यार मेरी एक नौकरी है, मम्मी का देहांत हो चुका है। अब परिस्थितियां विपरीत है, बच्चे दोनों इंजीनियरिंग कर रहे, पढ़ाई कर रहे, तो मैंने अपने लाइफ में कुछ तो भी साइड बिजनेस मैंने करना चाहिए। मैंने नौकरी के साथ साथ मैंने मेरा जो पुराना बिजनेस था कपड़े का, मैंने वो किया। मैंने कोई शर्म नहीं किया। गाड़ी में कपड़े भरता था, मेरे पास पुरानी कार थी, उसमें कपड़े भरता था, मैं दुनिया में जाता था बेचने के लिए। मैंने बताया कई लोगों को ये बात कि काम धंधे के लिए शर्म मत करो, जो मिलता हो करो, ईश्वर सपोर्ट करेगा। और वाकई में ईश्वर ने मुझे वो आध्यात्मिक लेवल पर वो सपोर्ट किया कि लोगों को ग्राहक नहीं मिलते थे, मेरे घर में ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मिसेस, मैं, हम सब लोग काम करते थे। वहां से हमारी परिस्थितियां चेंज होना शुरू। वहां से हमारी परिस्थितियां चेंज होना चालू हुआ। बच्चों की पढ़ाइयाँ वो पैसों पर हुई। और धीरे धीरे करके हम लोगों के वो लाइफ में पूरे परिवार का जो हमारी ट्रेडिशन, हमको पहली ट्रेडिशन बता दी है कि एकता का प्रतीक, हमने एकता में क्यों रहना चाहिए। उसके पीछे का तात्पर्य यह है कि हमारी जो फेलोशिप है, हम एक दूसरे के ऊपर टिके हुए हैं, एक दूसरे की सोबराइटी। तो हमारे ग्रुप अगर जिंदा है एकता में रहकर, तो आने वाला नया जो शराबी है उसको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उसके लिए हम लोग खुली रखेंगे। अब अगर हम लोग ठीक से अगर रहेंगे तो आने वाले वक्त में अगर मैं ये परिवार में भी इन चीजों को यूज करता हूँ, एकता के प्रतीक को, तो मैं बीवी के भावनाओं को समझता हूँ, मैं बच्चों के, माँ के, हर किसी के भावनाओं को समझ सकता हूँ। वो लोग मेरे भावनाओं को समझ रहे हैं। अभी हम लोग एक दूसरे का आदर कर रहे हैं। पहले मैं गालियां देता था, अब आदर कर रहे हैं। अब परिस्थितियां देखो कहाँ से चेंज होती है। यूं ही किसी को तोहफा नहीं मिल जाता, मेहनत करना पड़ेगा ना। तो वो मेहनत मैंने करना शुरू किया। तो अ, वो हमने एकता में साथ में रह के परिवार का एक दूसरे के साथ में हमने कम्युनिकेट किया, एक दूसरे को शेयर किया। और पैसे का व्यवहार मेरे को नहीं जमता था। सारा पैसा एक मेंबर ने मेरे को बताया कि अपना वो जो पैसे का व्यवहार है ना, अपने बीबी के हाथ में देना, बोले अपने हाथ में मत रखना। बोला ऐसा है क्या? चलो इसकी भी बात, आज भी उसी के हाथ में व्यवहार है ना। तो वो सारा पैसे का व्यवहार उसके हाथ में दिया, उसने बराबर संभाला। क्योंकि मेरे जैसा अल्कोहलिक थोड़ा सा पैसा अगर जेब में दिख गया तो जल्दी घमंडी बन जाता ना मैं। तो मेरे घमंड को कम करने के लिए, मेरे घमंड को ठेचने के लिए वो मेंबर सही राय मेरे को दिया। मेंबर लोग बराबर सही राय देते हैं, साला मैं मानता नहीं हूँ। क्योंकि मेरा घमंड बड़ा जबरदस्त रहता है ना। और घमंडी आदमी का दिन नहीं पलटते, वो पलट जाता है। क्योंकि मैं पलट गया था, मैं इतना घमंडी था, मैं खुद पलट गया था। तो दोस्तों धीरे धीरे करके वो जो हमारी जो प्रगति है वो होना शुरू हुआ। अब मेरे पास में जब थोड़े अच्छे दिन आना शुरू हुए तो मैंने उसका भी घमंड करना बंद कर दिया था। मैं क्वार्टर में रहता था, मैंने कोई ग्रैंडोर सिटी नहीं दिखाया, कोई पिंक लॉर्ड नहीं गया। क्योंकि वो पुराना जो खजाना था अनुभव, वो मेरे पास में था। वो जिसमें मैंने लाखों रुपए जो बर्बाद किया था, वो फिर से वो गलतियां मेरे हाथों से ना हो, इसका मैं प्रिकॉशन लेता था।
और वो प्रिकॉशन के चक्कर में मैंने अपने आप के कदमों को एक एक तरीके से चुन चुन कर रखा, एक एक जगह अपने आप को बराबर फिट रखा। अपने व्यवहार में अगर कहीं जाना है तो कहाँ काट कसर कर सकता हूँ, कहाँ सैक्रिफाई कर सकता हूँ, किस तरीके से अपने पैसों को बचा सकता हूँ, एक एक चीज वो बचाने की मैंने कोशिश किया। मैंने ए में अपनी सर्विस को पूरी तरीके से देना मैंने शुरू किया। ए में जब भी कोई प्रोग्राम होता वहां मैंने देना शुरू किया, ए में किटी मैंने डालना शुरू किया अच्छे तरीके से। इसका कारण था कि ए में मैं जितना दूंगा वो आध्यात्मिकता और पैसा, ये दोनों चीजों का संयमित जो मेल है वो बढ़िया तरीके से रहता है। क्योंकि मेरा जो पैसा अगर मैं ए में दे रहा हूं, मेरी सर्विस अगर मैं ए में दे रहा हूं, तो जिस तरीके से 2004 में ये मैसेज मेरे को मिला, मेरे परिवार में खुशी आई। कोई व्यक्ति पैसा दे रहा था, कोई व्यक्ति शेयरिंग कर रहा था, कोई शेयर कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, मेरे लिए कर रहे थे वो लोग। मेरे परिवार में से जो दुआएं निकली वो उन लोगों को मिली है। आज वो दुआएं कमाऊं मैं। आज मैं अगर बोलूंगा सब कुछ मेरे को रेडीमेड मिल जाए, आयता मिल जाए, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ना सर्विस करता हूँ, ना पैसे देता हूँ, ना कुछ करता हूँ, और मेरे को मेरे दिन पलट जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर एक जगह मेरे को सैक्रिफाई करना पड़ेगा, हर एक जगह मेरे को देना पड़ेगा, अपना पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा। ये मैं जब जब मैं करूंगा, जब जब मैं लोगों के टच में रहूंगा, लोगों के अनुभव सुनूंगा, लोगों के बात करूंगा, तो मेरे को ये सब मिलने वाला है। तो धीरे धीरे मेरे जीवन में मेरे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू किए। अब मेरे को लोगों के बच्चों से जलन नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे, लोगों के बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो मेरे को अप्रिशिएट करता हूँ। दोनों बेटा बेटी दोनों इंजीनियर हुए, एक आईटी एक्सपर्ट बनी, दूसरा भी आईटी जैसा ही काम है उसका भी अमेजोन में। तो दोनों अपने अपने जॉब में लगे, और वहां से हमारी परिस्थिति फिर फ्लैट, जो हमारा सब कुछ गया था, खो गया था, वो सब कुछ धीरे धीरे प्राप्त होना शुरू हुआ। मैंने वो जो दिन है वो बुरे दिन थे, वो बुरे दिन ने मेरे को वो चीजें सिखाया, वो चीजें बताया कि भाई तेरे पास जो है, तेरे पास जो तू कर रहा है, अगर ये प्रोग्राम तू प्रैक्टिस करेगा तो जिस तू साल पास है तेरा ये वक्त तेरा निकल जाएगा। अगर तू नहीं कर रहा है तो तेरा वक्त और बुरा आने वाला है। क्योंकि तू अगर ये सोच रहा है विजय कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, ये ठसन अगर तेरे अंदर है, तो तेरी ठसन ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये बात की श्योरिटी मेरे अंदर मेरे को आई है। मेरे को बहुत अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद अ, हम लोग बहुत ज्यादा चिंता करते। मैं भी बहुत चिंता करता था। लेकिन यार वो देखा कि स्टेप वर्क में थर्ड स्टेप ने मेरी बड़ी मदद किया, बहुत ज्यादा मदद आज भी कर रही है। कि मेरे बड़े से बड़े प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी समस्या है, जो मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये हो जाना चाहिए, नहीं हो रही तो मेरे को चीड़ आती थी, लेकिन मैंने ईश्वर की इच्छा समझकर अपने आप को शांत रखा हो, शांत किया हो। बेटी की शादी थी पिछले मार्च महीने में, और बेटी की शादी के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। और मैं सोच रहा था कि यार बीवी ने 2 साल पहले से बोल के रखा था, और मेरी आदत थी कि पैसा आया तो मेरे को अच्छा लगता था जेब में पैसे होना भैया। लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं कि बेटी की शादी के लिए मेरे को पैसा जमा करना है। वो 2 साल में ही हमने खेल किया, बढ़िया मैंने जमाना शुरू किया। पता नहीं कहाँ से वो सत विवेक बुद्धि मेरी जागृत हुई, और हम लोगों ने हमारा यूनाइटेड रहकर घर में हमने एक क्लोज मीटिंग लिया, हमारी पारिवारिक क्लोज मीटिंग लिया 4-5 जने की। उसमें डिसाइड किया हमने कि बाहर से हम लोग 1 भी रुपया नहीं लेंगे अपने बेटी की शादी में। ये हमने डिसाइड किया। कि ये डिसाइड करने के पीछे की वजह ये थी कि 7th एडिशन ने मेरे को बता दिया था
कि नम्रता और लाचारी, कि पहले मैं लाचार जीवन जी रहा था। कब? शराबी वक्त में। इससे मांग थोड़ा, उससे मांग थोड़ा, ये कर, अपना वो काम कर, फिर उसको टला, फिर उसको टला। ये काम मेरे साथ में बहुत हुए। अब ए में अगर आया हूं, अगर मैं ट्रेडिशंस का पालन करता हूं, तो नम्रता है, लेकिन मैं लाचार नहीं हूं कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। ये प्रोग्राम में अगर इस मीटिंग में बैठा हूं, किसी सभा में जा रहा हूं, किसी वर्कशॉप में जा रहा हूं, तो मैं अपना पैसा खुद दे रहा हूं। मैं अपना खर्चा, अपने होटल का खर्चा, अपने खाने का खर्चा, अपना चाय का खर्चा, अपने मीटिंग का खर्चा, अपने स्टूल का खर्चा मैं खुद दे रहा हूं। यानी प्रोग्राम को मैं खड़ा कर रहा हूं, मैं अपने लिए खड़ा कर रहा हूं। सेल्फ सपोर्ट। वो सेल्फ सपोर्ट ने मेरे को वो बताया कि किसी के आगे गिड़गिड़ा मत। अगर तू किसी के आगे गिड़गिड़ाएगा तो तेरा शोषण करने वाले लोग बहुत है। अगर तू सोचेगा कि ये व्यक्ति तेरे जीवन को बदल देगा या ये व्यक्ति तेरे लाइफ को बदल देगा, अरे वो व्यक्ति अपने खुद के लाइफ को नहीं बदल सकता, तेरी लाइफ क्या बदलेगा विजय? ये कंसेप्ट ये 7 ट्रेडिशन ने बताया। लाचार होकर किसी के सामने हाथ मत फैल। हाँ, भले किसी को लगते तो मदद कर, लेकिन किसी के सामने हाथ मत फैल। और मदद करना है तो भूल जाना कि वो व्यक्ति तेरे को ला के देगा करके। देखो प्रोग्राम ने कैसे मेरे लाइफ को टर्न किया, कैसे मेरे लाइफ को चेंज किया। यानी जो विचार थे वो विचारों को किस तरीके से तब्दील किया, बदल दिया। तो उसका पालन किया, उस 7 ट्रेडिशंस का पालन किया, पूरे परिवार ने किया। बताया हमने आपस में एक दूसरे को कि भाई हमको करना क्या है, और वैसा ही हुआ। हम सब ने मिलकर यूनाइटेड रहकर बाहर से 1 रुपया, मेरे दोस्तों ने बोला था, एक जमाना था कि मेरे को कोई देवल नहीं था, और इस वक्त मेरे दोस्तों ने बोला था मेरे पास लाख रुपए पड़े लेके जा। मतलब नहीं भाई, तूने बोल लिया, तेरा शुक्रिया, लेकिन नहीं होना। किसी का एहसान नहीं लिया। ये बात अल्कोहलिक एनोनिमस में सीखने का एक अवसर मिला, सीखने के लिए मौका मिला, क्योंकि सीखना चाहा। ये जब सीखा तभी तो दिन पलटे ना। अगर मैं वही लाचारी रहती थी, वही सब कुछ रहता था, तो मुश्किल था। प्रोग्राम अगर नहीं करता था तो मुश्किल था, बदल ही नहीं पाता था, अपने लाइफ को नहीं, अपने आप को नहीं बदल पाता था। अगर मैं दूसरों के भरोसे रहता था तो मैं लाचार रहता था। मेरे को किसी के भरोसे बैठने की अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुभा नहीं दिया, क्योंकि पहले मैं अल्कोहलिज्म में क्या था, ये मैं थोड़ा सा अगर अपने आप को स्टडी कर लूं तो मेरे को समझ में आता है कि मैं बहुत लाचार था। दुनिया के सामने, दोस्तों के सामने, परिवार के सामने, समाज के सामने, हर जगह मैं लाचार था। अब उस लाचारी से अगर मैं बाहर निकला हूं, मेरी परिस्थितियां वहां से अगर चेंज हुई है, तो मेरे खुद के वजह से हुई है। वो ए ने वो सब सेल्फ सपोर्ट का कार्यक्रम मुझे सिखाया, वो मुझे वैसा उस लायक बनाया है। ए का प्रोग्राम मैं अपने परिवार में भी यूज करता हूँ। मेरे परिवार में देखो, ए में हम लोग जितनी सर्विस देंगे ना, ए का हम लोग जितना काम करेंगे, जितना ए के लिए हम लोग जो भी है हम लोग आइडियाज लगाएंगे। मैं सर्विस में था तो मैंने बहुत आइडियाज लगाया, मेरी वाली इंटरग्रुप चेयरमैन था उस वक्त। तो ईश्वर हमारे लिए काम करता है, हमारे बच्चों के लिए काम करेगा। मैं एक आखिरी के 1-2 उदाहरण देता हूँ। जब मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा था, उस वक्त पैसे की कमी थी, और उस वक्त लाख रुपए भरना था वो इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो अचानक मेरे हाथ में एक पेपर की कटिंग रखी, महाराष्ट्र टाइम्स नागपुर में हमारे पेपर आया था, आता था वो, उसका पेपर का कटिंग आया। वो फ्री बांट रहे थे वो लोग। उसमें ट्यूशन फी माफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए लिखा था। मतलब बेटा इसका फॉर्म भर के दे क्या। उसने वो ऑनलाइन भर के देखा, उसका नंबर लग गया। उसकी 4-5 साल जो भी उसका एजुकेशन फ्री में हुआ, साल के 5,000 रुपये लगे उसको। देखो ईश्वर हमारे लिए कैसा रास्ता खोजता है। यानी हम उस ईश्वरीय कार्यों को कर रहे हैं, उस सर्विस को हम लोग कर रहे हैं, जहाँ एक नया अल्कोहलिक आता है अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, और हम जब उसको मदद करते हैं तो ईश्वर हमारी मदद कहीं किसी ना किसी रूप में ला के करता है। वो हमारे लाइफ को चेंज करता है। कि हम लोग ऐसा नहीं सोचे कि भाई मेरे को सब कुछ आयता मिले, नहीं, आयता नहीं मिलेगा, मेरे को करना पड़ेगा। मेरे को सेल्फ सपोर्ट को
देखना पड़ेगा, यूनिटी को देखना पड़ेगा, स्टेप को देखना पड़ेगा। हर एक चीज मेरे को ए में सीखने के लायक एक बार। हमारे घर में अगर कोई निर्णय अगर लेने का रहा, अगर वो निर्णय एक पक्ष के तरफ हमारे ज्यादा मेंबर अगर रह गए, तो हम लोग जैसा अल्कोहलिक एनोनिमस में चिट्ठी डालते हैं, जिसको ईश्वरीय चिट्ठी बोलते हैं, हैड बोलते हैं, तो वो मैं परिवार में करता हूँ। मेरी बेटी को एक ही टाइम में 2 कंपनी के जॉब आए थे, तो 2 जॉब आने की वजह से वो कंफ्यूजन में थी, यहाँ जाओ कि यहाँ जाओ, यहाँ इतना पैकेज है, यहाँ इतना पैकेज है। मतलब अपन चिट्ठी डालते, और चिट्ठी डालकर जब वो बोला तिलकुर की एक बार वो ईश्वरी चिट्ठी रहेंगी, और जो भी चिट्ठी खुलेंगी वो तेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बोले हाँ, हाँ पापा मैं करूंगी। हमने प्रेयर किया, चिट्ठी डाला। उसने जो छोटे बच्चे ने चिट्ठी निकाला, जब खोला तो उसके मनपसंद कंपनी उसको मिल गई। यानी देखो, वो ईश्वर हमारे जीवन में योजनाएं कर रहा है, प्लान कर रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। और हमारे लाइफ को वो ऐसा टर्न करता है, हमारी लाइफ ऐसी चेंज होती है जिसकी कोई हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि लाइफ कहाँ से चेंज हुई। यार मैं कैसा था, कहाँ से क्या हुआ, परिस्थितियां कहाँ से बदली, बदलने लायक नहीं थी लेकिन बदली। उसके लिए मेरे को मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को चाहे जो हो। अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक के बाहर चला जाऊं, मैं खूब कमाई करूं, तो मैंने वो भी लोग देखा हो जिन्होंने खूब कमाई किया, खूब एक ही मीटिंग को छोड़ दिया, लेकिन बजट उनका शून्य है। वो आज भी बोलते हैं, हमारा वो स्लोगन हमारे काम का नहीं यार, दिस टू शॉल पास, हमारा वो काम का नहीं है। हमारे वो लाइफ चेंज नहीं हुई। वो इसलिए कि उन्होंने वो प्रोग्राम को नहीं किया, उन्होंने वो वहां तक नहीं पहुंचे। वो मेरे को अगर सही में अपने आप को दुरुस्त करना है, अपने आप को ठीक करना है, और अपने परिस्थितियों को चेंज करना है, तो मेरे को समर्पण देना पड़ेगा। मेरे को पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा ए में। ये मेरे को बहुत ज्यादा नहीं मांगती कि भैया मेरे को तू महीना भर मेरी सर्विस करते रहे। 1 घंटा 2 घंटा मैं अगर ए को देता हूँ, तो 24 घंटे में से 2 घंटे भी ए को दे दिया ना, तो मेरी लाइफ टर्न होती है और मेरे दिन बदलते रहते हैं। और जैसे जैसे मेरे दिन बदलते